नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9th के अंदर विज्ञान के अंदर उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंदर कार्यपत्रक कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल के ऊपर कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 38 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 39 से लेकर के 42 तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कार्यपत्रक 1 से लेकर के 38 तक जो वीडियो हैं वो आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चैनल को विजिट करके वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कार्यपत्रक 39। तो देखिए, कार्यपत्रक 39 जो है वो हम बीमार क्यों पड़ते हैं इसके बारे में रहने वाला है। कक्षा 6 के अध्याय 2 से लिया गया है, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, कल आपने जो क्या क्या खाना खाया था वो आपको बताना है। कल आपके द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों के नाम बताने हैं आपको। तो कल हमने, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर दाल चावल रोटी सब्जी सलाद ये सब खाते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे। और हमारे द्वारा भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, हमारे द्वारा लिए जाने वाले भोजन में वसा होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रश्न देखें तो संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। तो संतुलित आहार वो होता है ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के ये वाले सभी के सभी तत्व है, पोषक तत्व है, निश्चित अनुपात में होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपने कल जिन भोज्य पदार्थों का सेवन किया था उनके मुख्य पोषक तत्वों के आधार पर उनको वर्गीकृत करना। देखो यहाँ पर वर्गीकरण करना है। तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया वो किससे मिला आपको? वो हमें चावल से मिला। वसा जो आपने ली वो हमें घी या तेल से मिली। प्रोटीन कहाँ से मिला अपने को? चने की दाल से। विटामिन कहाँ से मिला? संतरा, आंवला और टमाटर से मिल जाता है। खनिज लवण कहाँ से मिले अपने को? हमने गाजर, आलू, दालें ये खाई थी, यहाँ से अपने को खनिज लवण प्राप्त हो गए। इसके अलावा पालक में भी खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्न में से मुख्य पोषक तत्वों व उनकी प्रचुर मात्रा वाले भोज्य पदार्थों के आधार पर उनका मिलान कीजिए। देखिए, रोटी और ब्रेड के अंदर कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा मिलता है? तो हम बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट। दाल और दूध के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। घी और तेल के अंदर वसा सबसे ज़्यादा होता है। और हरी सब्जियाँ, जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं और फल होते हैं, उनके अंदर विटामिन और खनिज लवण ज़्यादा होते हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 6, चित्र को देखो और उसमें पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखो। ये यहाँ पर देखो, बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, ये तरबूज ये दिए गए। इनमें अपने को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो मूंगफली, तिल, गिरी, ये दूध वगैरह हैं, घी वगैरह, इनके अंदर वसा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अपने को मछली, अंडे, दूध, मांस, दालें, जो चना सोयाबीन है, ये इनसे अपने को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर आम, पपीता, गाजर, इन सब से अपने को क्या ज़्यादा प्राप्त होता है? अपने को विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा गेहूँ, यकृत जो है चावल, इनसे अपने को विटामिन बी मिल जाता है। इसके अलावा संतरा, टमाटर, जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, आंवला, उससे विटामिन सी मिलता है। दूध, मछली का तेल, अंडे, इसमें अपने को विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अदरक और पालक दिया, मतलब पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनके अंदर अदरक वगैरह के अंदर आयोडीन ज़्यादा होता है। दूध, केले, इनके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होता है। और ये जो मांस, सेव, अमरूद वगैरह है, इनके अंदर लोह तत्व ज़्यादा होते हैं। इस अमरूद के ऊपर जो लोह तत्व पाया जाता है ना, इसके ऊपर आगे भी प्रश्न बनेगा, देखना। देखो, दूध और अंडे के अंदर अपने को कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट कार्यपत्रक हम 40 देखते हैं, भी संतुलित आहार के बारे में कक्षा 6 के अध्याय 2 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है कि ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं? किन्हीं 2 भोज्य पदार्थों के नाम भी लिखने हैं अपने को। देखो, सबसे पहले हम अनाज और जो दालें होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, लेकिन अनाज में भी कौन सा? गेहूं और मक्का है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खूब मात्रा में पाया जाता है। बाजरा में भी होता है, आप लिख सकते हो बाजरा भी यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 देखो, वसा के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम बताइए जिन्हें हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं। देखो, दैनिक जीवन में हम डेली घी खाते हैं रोटियों पर लगा के या फिर वैसे,
इसके अलावा तेल भी हम डेली लेते हैं तो इसमें वसा पाई जाती है। अब बताना है कि उस विटामिन का नाम लिखिए जो आँखों की रोशनी के लिए उत्तरदायी होता है। तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए उत्तरदायी होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए ना तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है, रात में दिखता नहीं है फिर अपने को, इसलिए विटामिन ए लेना चाहिए, आँखों को फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 देखो, खट्टे फलों का सेवन करने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो खट्टे फलों से तो अपने को विटामिन सी मिलता है भाई साहब। प्रश्न नंबर 6 देखो, अमरूद के लोहे प्रश्न नंबर 6 है, अमरूद को अगर हम लोहे के चाकू से काटने पर अमरूद है वो काला हो जाता है और यह कालापन अमरूद में किस पोषक तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है? देखो ये अपने को विटामिन सी की उपस्थिति को दर्शाता है। देखो इसके अंदर लॉजिक है लेकिन आपके 9th क्लास से थोड़ा ऊपर लेवल है। बता देता हूँ कि विटामिन सी जो है वो सामान्यतः खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे हैं मतलब उसमें अम्ल है और अम्ल जो है वो लोहे के चाकू से अगर अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और जो धातु है वो आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ये जो लवण बनता है ना उसके ऊपर, इसकी वजह से ही उस अमरूद के ऊपर काला रंग आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं। अभी के लिए इतना समझो कि ये विटामिन सी की उपस्थिति को दर्शा रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 7 देखो, दालों को नियमित रूप से दैनिक जीवन में भोजन के साथ लेने की सलाह क्यों दी जाती है? भाई दाल होते हैं ना, उनमें प्रोटीन खूब होता है जिससे हमें दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे पूरे दिन के लिए। इसलिए बोलते हैं कि दाल खाया करो, अपने भोजन में शामिल किया करो ताकि ऊर्जा मिल पाए आपको। प्रश्न नंबर 8 है, हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या महत्व है? रुक्षांश को हम फाइबर बोलते हैं। फाइबर माने रेशे। रुक्षांश होते हैं वो बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं रुक्षांश। फाइबर भी लेने चाहिए अपने को पर्याप्त मात्रा में। कार्यपत्रक 41 देखो, यह भी कक्षा 6 के अध्याय 2 से ही लिया गया है। अभावजन्य रोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 है कि हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए और यह कमी लंबे समय तक चलती रहे तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बोलेंगे हमारे शरीर में अभावजन्य रोग हो जाएंगे। जैसे कि मान लो विटामिन सी की लगातार कमी चल रही है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन की कमी चल रही है लगातार लंबे समय तक तो छोटे बच्चों में क्वाशियोरकोर रोग हो सकता है। इसके अलावा कमजोरी आ सकती है। ठीक है, तो अभावजन्य रोग अब कहते किसे हैं उसकी परिभाषा भी बता दो साहब। वे रोग जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं तो उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रोटीन की कमी से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाएगी। उसमें इसकी ऊर्जा की कमी से आलस्य आएगा, कमजोरी आती है, वृद्धि रुक जाती है भाई प्रोटीन की कमी से, और दुर्बलता आने लगती है। ठीक है, दुबलापन आदि ये अपने को लक्षण दिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो, निम्न पोषक तत्वों को उनकी कमी से होने वाले रोगों से मिलान करो। तो जो बेरी बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आप बोलोगे विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। अरक्तता एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से होता है। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा आयरन की गोलियां दी जाती है क्योंकि उसमें अरक्तता की समस्या ना बने। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, स्कर्वी रोग या मसूड़ों में खून आना है, ये स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। गलगंड माने घेंगा रोग जो होता है वो अपने को आयोडीन की कमी से होता है। और इसके अलावा हड्डियों और दांतों का कमज़ोर हो जाना ये कैल्शियम की कमी से होता है। जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है ना उसको कैल्शियम की गोलियाँ देते हैं। फिर हम तो क्या देते हैं, डॉक्टर ही देते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, एक बालक की अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लग गई हैं, कमज़ोर हो गई है मतलब लचीली हो गई एक प्रकार से, संभवतः कौन से विटामिन की कमी हो गई उस बालक में? हम बोलेंगे विटामिन डी की कमी हो गई है। और बालक को कौन सा रोग हुआ है, इस रोग का उपचार हेतु क्या करना चाहिए? तो बालक की अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगी हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी है, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात इस रोग को हम रिकेट्स रोग कहते हैं। ठीक है, और अगर ये विटामिन डी की कमी हो गई है तो सूर्य के प्रकाश में खूब सारा विटामिन डी पाया जाता है। अगर अपने को खाने से लेना है तो यकृत का तेल ले सकते हैं, अंडे की जर्दी ले सकते हैं। इस प्रकार से विटामिन डी लिया जा सकता है, दूध और इनसे मिल जाता है, अंडों से। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखो 42, अभावजन्य रोगों के बारे में है, कक्षा 6 के अध्याय 2 से लिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों का एक एक लक्षण लिखो।
स्कर्वी रोग का लक्षण होता है मसूड़ों से खून आना। रतौंधी रोग मतलब कमजोर दृष्टि या फिर रात को दिखाई नहीं देना। इसके अलावा एनीमिया रोग है, उसमें खून की कमी होने लगती है। बेरी रोग के अंदर दुर्बल मांसपेशियां हो जानी है, अर्थात शिथिल पड़ जाती है मांसपेशियां। और जो घेंगा रोग होता है उसका लक्षण क्या दिखता है अपने को, गले के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, आउटू ग्रंथि, वो फूल जाती है, तो उस गले की ग्रंथि का फूलना, ये इसका लक्षण हो गया। इसके अलावा रिकेट्स रोग का लक्षण क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग के अंदर हमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना, ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, उसके अंदर हड्डियों का कमज़ोर होना अपने को दिखाई देता है, इसमें कैल्शियम की कमी से यह रोग होने लग जाता है। इसके अलावा विटामिन एवं खनिज लवणों की, प्रश्न नंबर 2 है, विटामिन एवं खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोगों से बचने के लिए हमें अपने भोजन में कौन कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इस आधार पर हमें सारणी को पूरा करना है। अगर घेंगा रोग हो जाए तो अपने को पता आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन अपने को पालक में, मछली के तेल में आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसके अंदर मिल जाता है। अगर स्कर्वी रोग हुआ है तो हमें विटामिन सी लेना है, वो कहाँ से मिलेगा, आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर से मिल जाएगा। एनीमिया रोग हुआ है तो अपने को आयरन की कमी है, मतलब आयरन कहाँ से मिलेगा, गाजर, पपीता, आम, चुकंदर, पालक से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अपने को रतौंधी रोग हुआ है तो अपने अंदर विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए अपने को गाजर, मछली का तेल और दूध से मिल जाता है। अगर अपने को रिकेट्स रोग हुआ है तो अपने पास में विटामिन डी की कमी है, जो अपने को सूर्य के प्रकाश या फिर अंडा, मक्खन, दूध, मछली का तेल से मिल जाता है विटामिन। अगर अपने को बेरी रोग हुआ तो विटामिन बी की कमी है, जो अपने को गेहूं, यकृत का तेल और चावल और मक्का, इन सब से विटामिन बी मिल जाता है आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 42 कर लिए हैं। कार्यपत्रक 43 के अंदर आप देख सकते हो अध्याय कक्षा 9 के अध्याय 13 से है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने कार्यपत्रक 39 से लेकर के 42 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें आप अपने सवाल रखिए, जवाब देने के लिए मैं वहां पर मिलता हूं आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।